राधे राधे। मैं हूँ श्रेया और स्वागत है आपका श्रेया मिनिमल बोल्ड में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अकेली लड़की और अकेला सफ़र कैसा होता है। ये सफ़र तब शुरू हुआ था जब मैं दिल्ली गई थी। मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई थी और मेरे पापा वहाँ एडमिशन करा के, और सब लोग, मम्मी पापा भाई सब लोग एडमिशन करा के मेरा, और वो लोग निकल गए वहाँ से। और मैं बहुत रो रही थी और मैं पापा को बोली मैं नहीं रह पाऊँगी। पर पापा ने सोचा अब तो एडमिशन हो गया, ये तो रह ही लेगी। वो चले गए। वो भी रो रहे थे बहुत और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं नहीं हो पाया मेरे से। मैं वहाँ से छोड़ के मैं पापा को कॉल करके बोली मैं नहीं रह पाऊँगी। फिर पापा बोले ठीक है आ जाओ। मैं वापस आ गई। कितने लोग थे जो मुझे ताना मार रहे थे कि कैसी लड़की हो, ये मौका किसी को मिलता नहीं और तुमको मिला तो तुम छोड़ के वापस आ गई, तुम कभी अकेले नहीं रह पाओगी, तुम कभी अकेले बाहर नहीं जा पाओगी, तुमसे कुछ नहीं होगा। पर एक मेरे पापा थे जो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलते हैं ना, हमेशा एक ही बात बोलते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और ये अब मुझे लगता है कि पापा जैसा बोलते थे ना, वो सच बोलते थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और फिर मैं घर आ गई। फिर वहाँ से पढ़ाई करना शुरू की, ऑनलाइन वगैरह। फिर ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक टाइम आया कि अब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर पापा बोले अब बोलो। तो मैं बोली पापा ठीक है आप एडमिशन करा दीजिए। वो मेरा एडमिशन हैदराबाद में हो गया और मैं हैदराबाद अकेली आई पहली बार फ्लाइट से। इतना डर लग रहा था, एकदम सहमी हुई थी कि कैसे सब मैनेज करूँगी। पहली बार फ्लाइट पे जा रही थी, कभी कुछ नहीं पता था। जो लड़की घर से बाहर एक सामान के लिए भी नहीं निकलती है, वो सोचो हैदराबाद, बिहार से हैदराबाद आ रही है, वो भी अकेले। फिर मैं आ तो गई, बहुत अच्छे से आ गई। फिर मम्मी पापा इमोशनल थे, मैं भी रो रही थी। और फिर मैं यहाँ आ गई और फिर मैं पहले दिन कॉलेज गई। कॉलेज ऐसे लोग जो ना मुझे लैंग्वेज समझ में आ रही थी ना कुछ भी, और ना मेरे मतलब बिहार में तो चलो वाइब मैच होता है तो सबसे बात कर लेते, साउथ में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगा, उन लोगों से बात करने में ही नहीं होगा। बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर मैं घर आके फिर रोई। फिर मेरे पापा कॉल करके बोल रहे क्या इरादा है, आ जाना। तो पापा बोले, मम्मी मेरे को समझा रही थी अगर इस बार आओगी वापस तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मैं मैनेज करते करते, मुझे कितने सारे प्रॉब्लम हुए। मैं कभी बस में नहीं बैठी थी, कभी नहीं, नेवर एवर। मैं कभी बस से नहीं गई। मेरे पापा, मुझे जहाँ भी जाना होता था पापा के साथ जाती थी। और यहाँ लिटरली मैं पब्लिक बस में कैसे दौड़ के चढ़ना, सबसे मतलब धक्का करना, ये करना वो करना। फिर मैं बस में चढ़ना सीख गई। मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं फिर कॉलेज भी जाना स्टार्ट कर दी और फिलहाल तो जैसे तैसे करके सब मैनेज हो रहा है। और होता है ना लाइफ में, आप मतलब एक टाइम आता है उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको करना ही पड़ता है। और ये मुझे समझ आ गया कि आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगा तो वो कोई और आपका हेल्प नहीं कर सकता, आपको ही हैंडल करना पड़ेगा और आपको ही सीखना पड़ेगा। जब मैं पापा को बोलती थी ना कि मैं यहाँ भी नहीं रह पाऊंगी तो मेरे पापा बोलते थे बेटा अभी ही सीखने का वक्त है, और अगर अभी तुम नहीं कर पाई ना तो फिर कभी नहीं कर पाओगी। और जब आप कोई सपना देखते हो और उसको पूरा करने के लिए, तो सपना अगर बड़ा है तो कीमत भी तो बड़ा चुकाना ही पड़ेगा ना। और फिर मैं खुद को देखती हूँ ना तो 2025 जैसा बीता है मेरा। मैं इतना कुछ सीख गई हूँ, इतना कुछ सीख गई हूँ। अब मुझे लगता है कि अब तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ, अकेले जा सकती हूँ। अब सब्जी खरीदना आ गया, घूमना आ गया मुझे अकेले मैं कॉलेज भी जाती हूँ। मेरा किसी से बातचीत नहीं होता क्योंकि वो लोग तेलुगु वाले हैं और मुझे तेलुगु लैंग्वेज आता नहीं है। पर थोड़ा बहुत तो मैनेज हो जाता है, चलो इंग्लिश की वजह से। तो हाँ, इंग्लिश आता है तो दिक्कत नहीं होता है। पर फिर भी बिहार जैसा वाइब तो मैच होता नहीं है किसी से, और हम बिहार वाले हैं, अगर हमें वाइब मैच नहीं करा तो हम देखते भी नहीं हैं किसी की तरफ। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। और अगर कोई छोटे शहर से एक लड़की आ रही है ना बाहर पढ़ने, तो सच में उसको दिक्कत होता है। और अगर अभी मेरा वीडियो देख के अगर कोई इंस्पायर हो रही है कि उसको बाहर आना है, तो आओ, अपना सपना पूरा करो, क्योंकि ये मौका ना बहुत मुश्किल से मिलता है और मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। और मैं थैंकफुल हूँ अपने मम्मी पापा का, जो मेरा हमेशा सपोर्ट करते, जैसा कैसा भी सिचुएशन हो वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो हमेशा मैं टचवुड, नजर ना लगे भाई, कि मेरे पापा मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, और सब फैमिली वाले जो भी हैं वो मेरा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब करो। और भी ऐसा वीडियो मैं लेके आऊंगी और अच्छा और इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगी। जो भी अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, ना एडिटिंग आता है, ना वैसा बात करना क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी मुझे नहीं आता।
तो आप लोग देखो और सपोर्ट करो। कमेंट में जरूर बताना अगर ऐसा कोई स्टोरी है तो मैं खुद से कनेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू, बाय।